इंडियन म्यूज़िक। तो म्यूज़िक जो है हमें गंधर्वीला सामवेद में सबसे ज़्यादा म्यूज़िक मिलता है। फिर उसके बाद में ऐत्रेय, आरण्यक, जैमिनी ब्राह्मण और ओम जो है सबसे ज़्यादा रागा और ताला में यूज़ करते हैं ओम नोट। फिर नाट्यशास्त्र जो है, नाट्यशास्त्र में 200 BC के अंदर इसको फ्लॉरिश किया गया। इसमें संगम के अंदर संगम लिटरेचर हो गया, जातिगम, नाट्यशास्त्र, श्रुतिज होते हैं, ठीक है। तो फिर संगीत रत्नाकर जो कि 264 राग्स होते हैं, इसको कहते हैं संगीत रत्नाकर, ठीक है। फिर है ब्रजदेशी, रिटन इन द 9th सेंचुरी में क्या था, ब्रजदेशी लिखा गया था। फिर है संगीत माकंड, संगीत माकंड और स्वरमेला, कलानिधि और रमामात्य, चतुर्दनी और प्रकाशिका। गुरुकुल जो है स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में मास्टर आर्ट होता है। गुरुकुल सिस्टम जो है वो आश्रम में होता था, 12 साल तक रहना होता था इसमें। Hermitage was given the patronage and no discrimination in between the students. Now ध्रुपद जो था, ध्रुपद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हिंदुस्तानी म्यूजिक। तो ये 15 से 17वीं शताब्दी के बीच में ध्रुपद फ्लॉरिश हुआ था। और इसको हम ख्याल भी बोलते हैं, ठीक है। ख्याल स्टाइल फोक सिंगिंग होती थी। फिर एनाटॉमी अगर हमें बतानी हो सिंगिंग की, तो स्वर जो होते हैं, ठीक है, स्वर को हम नोट बोलते हैं। स्केल डिग्री में इसको नापते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। इसमें कुछ पिच होती है जिसको हम सरगम बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे सा का मतलब होता है सजदा, मतलब टॉनिक। ऋषभ, रे का मतलब होता है ऋषभ, सुपर टॉनिक। गा का मतलब होता है गांधारा, मतलब मेडिएंट। और मा का मतलब होता है माध्यमा, सब डोमिनेंट। पा का मतलब होता है पंचमा, डोमिनेंट। और दा का मतलब होता है देतवा, दाइवत्ता, सब मीडिएंट। और नी का मतलब होता है सबटॉनिक, जिसे हम कहते हैं निषद, ठीक है। श्रुति जो है स्मॉलेस्ट ग्रेडियंट ऑफ पिच होते हैं, जिसमें 22 तो श्रुति होती हैं, माइक्रोटोन्स होते हैं, और 12 जो होते हैं वो ऑडिबल होते हैं, ठीक है। माइक्रोटोन्स और ऑडिबल, ठीक है। नाउ राग होते हैं, जैसे औधव राग होता है, इसको हम 5 नोट्स में पेंटाटोनिक होता है। फिर शादव होता है 6 नोट्स में हेक्साटोनिक। और संपूर्ण राग जो होता है 7 नोट में होता है, जिसको हम कहते हैं हेप्टाटोनिक। तो कौन कौन से राग होंगे, औधव, शादव मतलब हेक्साटोनिक, पेंटाटोनिक, हेक्साटोनिक। और संपूर्ण राग 7 नोट्स होते हैं, हेप्टाटोनिक। शुद्ध राग वो होता है जिसमें नोट्स एब्सेंट होंगे, कंपोजिशन होगा, ठीक है, जो चेंज नहीं होगा। और चैलाग राग वो होता है जिसमें ओरिजिनल कंपोजिशन प्ले किया जाता है। संकीर्ण राग में क्या होता है, जैसे किंग होता है, तो प्रिंसिपल नोट होता है किंग, वादी बोलते हैं, जो कि कंपोजिशन में यूज़ में लेते हैं। फिर संवादी जो कि सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। वादी कौन होता है, किंग होता है, ठीक है। तो राग में एक तो होगा वादी, फिर होगा इसमें संवादी, ठीक है। फिर होगा अनुवादी कौन होता है, अनुवादी वो होता है जो वादी और संवादी को की कंपोजिशन से बनता है। विवादी नॉट प्रेजेंट इन कंपोजिशन, जो कि विवादी होता है, जो प्रेजेंट नहीं होता है। तो वादी तो किंग को बोलेंगे, ठीक है। फिर संवादी कंपोजिशन, अनुवादी अगेन कंपोजिशन होंगे कुछ पार्ट के, वादी और संवादी के। फिर होंगे विवादी, जिसमें कुछ भी नहीं होता है, नॉट प्रेजेंट कंपोजिशन, ठीक है। फिर आरोहा होता है और अवरोहा होता है। और विलंबित और मध्यम, विलंबित मतलब स्लो, मध्यम मतलब मीडियम, और ड्रस्ट मतलब फास्ट। फिर हम देखते हैं कुछ इमोशंस, जैसे बेरव, ठीक है। बेरव को कहते हैं डाउन, या इसको कहते हैं पीस, ठीक है। फिर होता है हिंडोल होता है कब, मॉर्निंग में, और ये होता है स्प्रिंग सीजन की मॉर्निंग में। स्वीटनेस ऑफ द यंग कपल,
दीपक जो होता है वो नाइट में होता है, ठीक है। और ये जो है समर में होता है, कंपेशन बोलते हैं जिसको। मेघ जो होता है रेनी सीजन में होता है, मेघ, ठीक है, रेनी सीजन में मेघ होता है और ये करेज को डिनोट करता है। श्री जो होता है वो इवनिंग में होता है, श्री, इट इज़ इन इवनिंग। और ये क्या विंटर सीजन में होता है, ग्लैडनेस। और मलकोश, मलकोश मिडनाइट में होता है जो कि ब्रेवरी को शो करेगा। तो भैरव जो राग होगा वो पीस को शो करेगा, ठीक है। हिंडोली जो होगा वो स्प्रिंग में होता है, यंग कपल्स हिंडोल करते हैं। दीपक कंपेशन को शो करता है, नाइट में होता है। मेघ जो होता है करेज को शो करता है और मालकोश भी करेज को शो करता है। मेघ और मालकोश ये लेट नाइट्स में ही होते हैं। और श्री इवनिंग में होता है जो कि ग्लैडनेस को शो करता है। और दीपक नाइट में होता है जो कि कंपेशन को शो करता है। हिंडोल मॉर्निंग में होता है, हिंडोल को मॉर्निंग बोलते हैं स्प्रिंग में, और ये स्वीटनेस होता है ये कपल का। भैरव जो होता है डाउन के अंदर होता है, डाउन मॉर्निंग ही होता है ये भी। भैरव और हिंडोल दोनों मॉर्निंग के हैं, ये पीस को शो करेगा। अब है ताला। ताला क्या होती है कि ग्रुप ऑफ बीट्स होते हैं, बहुत से बीट्स के ग्रुप होते हैं, जैसे 108 बीट्स हो गए, ठीक है। सो टाइम का क्या करते हैं, ताला में मेजरमेंट करते हैं, ओके। और इसके साथ लय भी होता है जो कि यूनिफॉर्म स्पॉन में। ताला आर द करंटली नोन 10 to 12 ताला होते हैं एक्चुअली में, जिसमें दादरा, खारबा, रूपक, इकताल, जपताल, तीन ताल, चौताल। इकताल, जपताल, तीन ताल, चौताल, रूपक, खबरा, छबरा एंड छरबा एंड दादरा। तो ये तीन ताल भी होते हैं जो कि कंपोजिशन करते हैं। अनलाइक द हिंदुस्तानी म्यूजिक, कर्नाटक के म्यूजिक में रिजिड स्ट्रक्चर होता है। ताला आर मेड ऑफ 3 कंपोनेंट, लघु, द्रुतम और अनुद्रुतम, ठीक है। 35 ताला होते हैं। और ना रस जो होता है, रस में इमोशनल रेस्पॉन्स होता है, एस्थेटिक डिलाइट होता है। तो 9 तरीके के रस हैं, जैसे श्रीरंग है, इसको हम कहते हैं लव। हास्य को कहते हैं ह्यूमर या लाफ। करुणा को कहते हैं पैथोस। रौद्र को कहते हैं एंगर। भयानक को हॉरर। वीर को ब्रेवरी। अद्भुत को कहते हैं वंडर। और विभत्स को कहते हैं डिस्गस्ट। और शांत को कहते हैं पीसफुल। विभत्स कौन होते हैं, डिस्गस्ट, ठीक है। भक्ति में क्या होता है, गॉड इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो नाट्य शास्त्र जो है इसमें डिफरेंट मूड्स होते हैं, ठीक है। माध्यम में जैसे इंस्टिंक्ट, पंचम जैसे इरोटिक फीलिंग होना, शाज्या हीरोइक फीलिंग होना, ठीक है। ऋषभ नोट। तो अब थाट, अगला क्या है, थाट। थाट क्या है, 10 थाट क्लासिफिकेशन। ये म्यूजिकल स्केल है जो कि आरोहा में ही होती है, ओनली भी संग इन आरोहा, आरोही में ही होती है। तो जो आरोही में ही ओनली होती है उसको थाट कहा जाता है। ये केवल और केवल आरोही में होती है। तो 7 नोट्स होते हैं जिनको विकृत स्वर्ण बोलते हैं। नेसेसरी प्लेस इन द असेंडिंग ऑर्डर, ओके। इसमें बिलवाल, कमाज, काफ़ी, असावरी, भैरवी, भैरव, कल्याण, मारवा, पूर्वी, तोड़ी। नो इमोशनल क्वालिटी, कोई भी इमोशनल क्वालिटी नहीं होती, ठीक है। समय, अब समय है, दूसरी चीज़ है समय। समय जैसे 12 AM से 12 PM पूर्व भाग और 12 PM से 12 AM उत्तर भाग, ठीक है। सप्तक आल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू पीरियड। सप्तक भी होता है जो कि चेंज होता रहता है, सा रे गा मा ऐसे करके। उत्तरांग पीरियड और सप्तक पीरियड 2 होते हैं, ठीक है। फिर है रागा, ग्रेजुअल कंपोजिशन होता है। जैसे अलप, अगर स्लो टेम्पो होता है तो उसको अलप बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, अगर स्लो टेम्पो होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम अलप बोलते हैं, ठीक है। और बिगनिंग को हम नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में आकर भी बोलते हैं। नाउ स्थाई मुखड़ा जो होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंपोजिशन, और अंतरा जो होता है सेकंड पार्ट। तो मुखड़ा जो होता है जो कि फर्स्ट पार्ट होता है, ठीक है। और अंतरा जो होता है वो क्या होता है, सेकंड पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट मुखड़ा होता है, सेकंड पार्ट अंतरा। तान क्या होता है, तान का मतलब होता है फास्ट टेम्पो। अलप, जैसे अलप को बोलते हैं ना स्मॉल टेम्पो, वैसे ही तान को बोलते हैं फास्ट टेम्पो। और मुर्खी जो होता है 3 से 4 नोट्स में तान होते हैं, उसको मुर्खी कहते हैं। और अलंकार क्या होते हैं, ऑर्नामेंटल जो मतलब पीस होता है, म्यूजिकल पीस, उसको अलंकार बोलते हैं। अब थाट और रागा में क्या डिफरेंस है ना,
थाट क्या होता है, 12 नोट्स होते हैं थाट में। अब थाट जो होता है इसमें क्या होते हैं, 12 नोट्स होते हैं सबसे पहली बात, ठीक है। द म्यूज़िक द नंबर ऑफ द नोट्स 7 नोट्स तो होने ही चाहिए थाट में, इससे बोला गया है। थाट ओनली आरोहा, ये केवल आरोही क्रम में होता है थाट, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर थाट टू मेलोडियस, जरूरी नहीं है मेलोडियस हो। थाट डोंट हैव वादी एंड संवादी, इसमें वादी और संवादी नहीं होता है, ठीक है, वादी संवादी इसमें नहीं होता है। थाट आर नेम्ड आफ्टर द पॉपुलर रागा, रागा के बाद थाट का नाम आता है। अब अगर हम रागा की बात करें, ठीक है, तो रागा जो है 5 नोट्स में होते हैं। कितने नोट्स होते हैं रागा में? 5 नोट्स। ये आरोही और अवरोही दोनों में हो सकता है, तो ये आरोही भी हो सकता है प्लस अवरोही भी हो सकता है। और रागा आर संग हैंस आर मेलोडियस भी होते हैं। ये राग क्या होते हैं? मेलोडियस होते हैं, ठीक है। अगला है रागा हैव द वादी संवादी, इसमें वादी प्लस संवादी भी होता है, संवादी भी होता है। और रागा नेम आफ्टर द इमोशंस इवोक, जो इमोशंस होते हैं। अब हम इंडियन म्यूज़िक को क्लासीफाई करते हैं, तो हमारे पास पहला आता है क्लासिकल म्यूज़िक, इसमें आता है हिंदुस्तानी म्यूज़िक और कर्नाटका म्यूज़िक, ठीक है। फिर आता है फोल्क म्यूज़िक, फिर आता है फ्यूज़न ऑफ द म्यूज़िक। जैसे फ्यूज़न में क्या आएगा? सुगम संगीत, हवेली संगीत, रविंद्र संगीत, गाना संगीत। फिर मॉडर्न म्यूज़िक में रॉक, पॉप, ब्लू, जाज और साइकेडेलिक म्यूज़िक। अब देखो हिंदुस्तानी म्यूज़िक को हम पढ़ते हैं, तो जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक है, ठीक है, हिंदुस्तानी म्यूज़िक जो है वो 14वीं सेंचुरी में आया था। पॉसिबिलिटी इम्प्रूव, इसमें इम्प्रोवाइजेशन होता रहता है, इम्प्रोवाइजेशन होता रहता है। इसको शुद्ध स्वर्ण सप्तक, मतलब ऑक्टेव नेचुरल नोट्स, ऑक्टेव नेचुरल नोट्स बोलते हैं, या फिर इसको कहते हैं शुद्ध स्वर और सप्तक। ये क्या है? शुद्ध स्वर सप्तक है। इसमें हौरी, ख्याल, ठप्पा, चातुरंग, तराना, सरगम, ठुमरी, ध्रुपद, डामर सारी सिंगिंग होती है। अब ये ओल्डेस्ट है, पहली बात तो ये क्या है? ओल्डेस्ट है। दूसरा, नाट्य शास्त्र में भी इसको जगह दी गई है, और अकबर ने 13वीं सेंचुरी में इसको जेनिथ पे पहुँचाया था। और गोपाल दास है कोई, बाबा गोपाल दास, इन और हरिदास, तानसेन, बिरजू बावरा, ये जितने भी इम्पोर्टेंट म्यूजिशियंस हैं, राजा मान सिंह तोमर, सब ने इसको फ्लॉरिश किया था। पोइटिक फॉर्म में होता है, प्रिसाइज एंड एलाब्रेशन ऑफ रागा। एक तो ये पोइट्स के फॉर्म में होता है, और इसमें क्या होता है? इलाब्रेशन होता है, किसका? रागास का। और संस्कृत सिलेबस को यूज़ में लेते हैं। टेम्पल ओरिजिन भी है इसका, ध्रुपद कंपोजिशन में। और पखवाज इसमें, मतलब तानपुरा और पखवाज, जैसे ध्रुपद स्टाइल होती है उसमें तानपुरा और पखवाज बजाया जाता है। जैसे देगारी घराना, देगारी घराना है जो कि अलप होती है, उसको इम्फेसिस करते हैं। और मुस्लिम लोग देगारी डागर घराने को काफ़ी पैट्रोनेज दिया था। और हिंदू टेक्स्ट में गॉड गॉडेस का भी काफ़ी वो है, इन्फ्लुएंस है। देन इसके बाद है दरभंगा घराना। दरभंगा घराना में अलप, राग अलप, लायाकाली और मलिक फैमिली जो है वो दरभंगा घराना में इसको फेमस किया था। बाटिक घराना, बाटिक घराना है नौहर और खानदार में। और तलवंडी घराना जो कि है फेमस है। फिर एक घराना सिस्टम, घराना सिस्टम को लीनिएज या अप्रेंटिसशिप भी कहा जाता है। इसमें कुछ फैमिली या हाउस होती है जो कि मतलब म्यूज़िक को फ्लॉरिश करती हैं। ख्याल की बात करें तो ये अमीर खुसरो का था ख्याल। ख्याल किसका था? अमीर खुसरो, ठीक है। इट इज़ द आइडिया ऑफ इमेजिनेशन भी बोलते हैं। बड़ा ख्याल मतलब द स्लो टेम्पो, बड़ा ख्याल का मतलब होता है स्लो टेम्पो, और छोटा ख्याल का मतलब होता है फास्ट टेम्पो, फास्ट टेम्पो, ठीक है। तो ग्वालियर घराना ओल्डेस्ट है, जो कि नाथू खान, विष्णु पलुस्कर, ये इम्पोर्टेंट थे ग्वालियर घराने में। और ग्वालियर घराने में काफ़ी मेलोडी और रिदम पे ध्यान देते थे। किराना घराना ये ट्यूनिंग और एक्सप्रेशन पे ध्यान देते थे। ये है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ग्वालियर घराना एमपी में हो गया। फिर किराना घराना ये यूपी में था।
ठीक है। और ये इसमें काफ़ी प्रिसाइज ट्यूनिंग और एक्सप्रेशन नोट्स पे ध्यान देते थे। लॉर्ड कृष्णा ही मेन इनका होता था। नाउ स्लो टेम्पो रागा पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर है आगरा घराना। आगरा घराना में रंगीला घराना भी कहा जाता है। इसमें बंदिश होती है, इसकी कंपोजिशंस होती हैं, ठीक है। तो रंगीला घराना है आगरा घराना। उस्ताद लताफ़त हुसैन खान इम्पोर्टेंट थे। पटियाला घराना, ये ग्रेटर रिदम इमोशंस होते थे इसमें बहुत सारे पटियाला घराना में। इसमें है गुलाम अली खान पटियाला घराना के हैं। और राग दरबारी भी बहुत इम्पोर्टेंट थी पटियाला घराना में। और बेंदी बाजार घराना, बिंदी बाजार घराना जो है ये कंट्रोल और ब्रिथ पे कंट्रोल करने के लिए बोलते थे। नाजिर खां, छज्जू खां, तो ये ब्रिथ पे कंट्रोल के लिए था बिंदी बाजार घराना। फिर है तराना स्टाइल। सेकंड क्या है? तराना स्टाइल। तराना, तराना क्या होता है? ये भी प्ले होता है। क्रूशियल रोल क्या होता है? मेलोडी। इसमें तराना में क्रूशियल रोल किसका होता है? मेलोडी का। और फास्ट टेम्पो भी होता है इसमें। क्या होता है? फास्ट टेम्पो होता है, मेलोडी होता है। और पंडित रतन मोहन शर्मा इम्पोर्टेंट है। तराना के बादशाह, तराना की क्या है? बादशाह रतन मोहन शर्मा। फिर सेमी क्लासिकल के अंदर आएंगे हम, तो इसमें स्वर हैं, ठीक है, और राग हैं, लाइटर वर्जन ऑफ ताल हैं, मध्यम लिरिक्स अलप हैं, जाला बावा। ठुमरी, अगर हम ठुमरी की बात करें तो ठुमरी में मिक्स राग होते हैं जो कि भक्ति मूवमेंट में डिवोशनल होते हैं, ठीक है। हिंदी और अवधी डायलेक्ट में भाषा डायलेक्ट होता है जो कि फीमेल वॉइस में होता है। तो पूर्वी ठुमरी जो कि स्लो टेम्पो में होती है, पंजाबी ठुमरी फास्ट होती है। ठुमरी में क्या होता है? मिक्स राग होता है, मिक्स्ड राग होता है ठुमरी में, ठीक है। तराना में तो मेलोडी हो गई, ठुमरी में मिक्स राग होते हैं, रोमांटिक और डिवोशनल भक्ति मूवमेंट भी होता है। और यहाँ पर बेगम अख्तर जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठप्पा में रिदम होते हैं, ठप्पा, ठप्पा में क्या होता है? यहाँ पे होता है रिदम, रिदम, ठीक है। ठप्पा में रिदम होता है। कैमल राइडर्स जो होते हैं नॉर्थ वेस्ट ईस्ट के, वो ठप्पा को फेमस करते हैं। मोहम्मद शाह, वेरी क्विक टर्न ऑफ द फ्रेज ऑफ ठप्पा। फिर गज़ल है, तो गज़ल में रिदमिक कपलेट्स होते हैं, 12 कपलेट्स होते हैं। अमीर खुसरो वेरी इम्पोर्टेंट टू फ्लोरिशिंग द गज़ल और डील विद द जस्ट वन सब्जेक्ट ऑफ द लव। अमीर खुसरो तो गज़ल के लिए काफ़ी फेमस थे। फिर हम आते हैं कर्नाटिका म्यूज़िक में। तो कर्नाटिका म्यूज़िक जो है ना, इसमें क्या होता था? पल्लवी। पल्लवी का मतलब होता है रिपीटेड स्टेंजा, रिपीटेड स्टेंजा, ठीक है। इसको पल्लवी बोलते हैं, जिसमें कुछ कंपोजिशन होती है, थेमेटिक लाइंस होती है, रिपीट होती रहती है। पीस दी रेजिस्टेंस। अनुपल्लवी, अनुपल्लवी का मतलब होता है जो कि फॉलो करता है पल्लवी को, ठीक है। वर्णम होता है, वर्णम का मतलब होता है बिगनिंग ऑफ द रिसाइटल, बिगनिंग करना ऑफ द रिसाइटल। और राग मालिका मतलब कंक्लूडिंग द पार्ट, कंक्लूडिंग पार्ट में होता है राग मालिका, राग मालिका, ठीक है। फिर आते हैं हम, क्या क्या डिफरेंस था? तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक जो है और कर्नाटिका म्यूज़िक जो है, कर्नाटिका म्यूज़िक तो क्या है? इंडिजीनियस है, इंडिजीनियस है। जबकि हिंदुस्तानी म्यूज़िक कहाँ से आया है? ये अरब और अफ़गानिस्तान से आया है। फ्रीडम देखें अगर, तो नो फ्रीडम, यहाँ पे कोई फ्रीडम नहीं है। जबकि यहाँ पे बहुत सारा इम्प्रोवाइज़ किया जा सकता है। ये क्या किया जा सकता है? इम्प्रोवाइज़ किया जा सकता है। देयर आर सेवरल सब स्टाइल ऑफ घराना। यहाँ पे घराना होते हैं और यहाँ पे होते हैं स्टाइल, यहाँ पे स्टाइल्स होती हैं। फिर इंस्ट्रूमेंट इक्वली इम्पोर्टेंट एज ए वोकल, दोनों ही इम्पोर्टेंट है, वोकल प्लस इंस्ट्रूमेंट दोनों ही इम्पोर्टेंट है। मोर इम्फेसिस वोकल, ये क्या होता है? वोकल, गाने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इंस्ट्रूमेंट पर नहीं। यहाँ पे 6 मेजर राग हैं हिंदुस्तानी में, जबकि यहाँ 72 राग होते हैं, ठीक है। और अ डे टू टाइम, इसको टाइम के साथ गाया जाता है, ठीक है। डजन अ डे टू टाइम, इसमें टाइम का कोई भी रोल नहीं होता। ये नॉर्थ इंडिया में होता है, ये साउथ इंडिया में होता है, ठीक है। और फ्लूट और वायलिन,
और दोनों में सेम है, फ्लूट और वायलिन। ठीक है, अब आते हैं कुछ फोक म्यूज़िक है। तो फोक म्यूज़िक में बेसिकली होता क्या है कि जोग्राफिकली डाइवर्स जो नेशंस होते हैं, जिसमें हम इंडियन कल्चर को, जैसे नाट्य शास्त्र के अंदर हमने इंडियन कल्चर में म्यूज़िक को देखा है। तो फोक म्यूज़िक पर्टिकुलर एरिया का जो म्यूज़िक है वो, अब जैसे बाउली म्यूज़िक है, बाउल म्यूज़िक कहाँ होता है? ये बंगाल में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लॉन्ग हेरिटेजों को आप मिस्टिरिकल हेरिटेज के बारे में आप गाते हैं। तो इसमें योतिन दास, नाबोनी दास, बहुत से लोग हैं। बाउल म्यूज़िक आपको पता होना चाहिए बंगाल का है। फिर है वनावन है कश्मीर का म्यूज़िक। फिर है पंडावानी, बहुत इम्पोर्टेंट है पंडावानी म्यूज़िक, और पंडावानी म्यूज़िक में तानपुरा होता है और ये है छत्तीसगढ़ का फेमस। ठीक है, फिर है अल्लाह का म्यूज़िक होता है, वो एमपी में फेमस है। ये अवधी और भोजपुरी में भी गाया जाता है। पणिहारी जो है राजस्थान में वुमेंस गाती हैं, फेचिंग द वाटर। ओवी म्यूज़िक जो है ये गोवा में होता है या फिर महाराष्ट्र में होता है, वुमेन सॉन्ग होते हैं। पाई म्यूज़िक मध्य प्रदेश में होता है, पाई म्यूज़िक। ठीक है, पाई के साथ साथ पहले हमने पंडावानी देखा था, और पाई भी मध्य प्रदेश का ही म्यूज़िक है, रेनी सीजन में गाया जाता है। लावनी म्यूज़िक महाराष्ट्र में है, परकर्सन पावरफुल रिदम के साथ गाते हैं। और मांड राजस्थान में, ग्लोरी ऑफ राजपूत। डांडिया जो है गुजरात में, जो कि नवरात्रि में। पवाड़ा जो है महाराष्ट्र में, जो कि वहाँ के हीरोइज़म को दर्शाता है। पवाड़ा कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर है खोंजम म्यूज़िक, खोंजोम म्यूज़िक जो है ये मणिपुर का फेमस है, खोंजोम म्यूज़िक। फिर है भावगीत जो है ये कर्नाटका का फेमस है, कर्नाटका। ठीक है, तो खोंजोम म्यूज़िक कहाँ का फेमस था? मणिपुर का। और भावगीत कहाँ का फेमस था? कर्नाटका का। मांडो कहाँ का फेमस है? मांडो गोवा का। ठीक है, सो भावगीत कहाँ का? कर्नाटका का फेमस है, और मांडो गोवा का है, भावगीत कर्नाटका का है। अब कुछ म्यूज़िक के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सोहर कहाँ का फेमस है? ये बिहार का है और चाइल्डहुड में गाया जाता है। टिक्किर कहाँ का है? टिक्किर जो है ये है असम का। फिर है जिनजा, अरुणाचल प्रदेश का है, जिनजा। ठीक है, फिर है हेलिया मल्लू, नागालैंड का है, हेलिया मल्लू नागालैंड का है। फिर है हेकई लियू, ये भी नागालैंड का है। डोलू पुनीता बहुत इम्पोर्टेंट है, डोलू पुनीता जो कि कहाँ का है? कर्नाटका का है, डोलू पुनीता। फिर है नाटू पट्टू जो है ये तमिलनाडु का है, नाटू पट्टू। ठीक है, इसके बाद में है वीर गेस, ये कर्नाटका का फेमस है, वीर गेस कर्नाटका का है। फिर है पल्ला जो है ये ओडिशा का है, फेमस है, या इसको दखठिया भी बोलते हैं, 10 कठिया। फिर है मंगानियार, वेस्ट का है। दादी जो है ये पंजाब का है। फिर है बसंत गीत, ये उत्तराखंड में गाया जाता है, बसंत गीत। विल्लू पट्टू भी तमिलनाडु का है। सुकर के बी बिहार का है। साइकुती मिजोरम का है, साइकुती कहाँ का है? मिजोरम का है। फिर है चक्री नृत्य कश्मीर का। वीरगेज कर्नाटका का भी है और चक्री नृत्य कश्मीर का है। चक्री कहाँ का है? कश्मीर का है। फिर बुट्टा सॉन्ग केरला का है और खुबा केसरी मणिपुर। बहुत सारे हैं वैसे। फोक म्यूज़िक में अगर हम आ जाएं तो भजन कब गाया जाता है? भक्ति के टाइम पे गाया जाता है भजन को, और इसमें मीराबाई, तुलसीदास, कबीर। फिर है शबद जो कि सिखिज़्म को डिनोट करता है, शबद गुरुद्वारास में होता है। फिर है कवाली क्या होता है? जैसे अल्लाह या प्रॉफिट मोहम्मद के कंपोजिशंस होते हैं।
फिर है अबंगा। अबंग महाराष्ट्र में होता है, जो कि विठोबा गोड के लिए। बतियाली जो है बंगाल में है, ठीक है। अबंग कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। अबंग महाराष्ट्र में होता है विठोबा के लिए। और बटियाली बंगाल में होता है, ठीक है। बंगाल में बटियाली होता है। फिर होता है तेवाराम तमिलनाडु में होता है, जो कि तेवाराम का होता है तमिलनाडु में होता है। कीर्तन जो होता है वो बंगाल में होता है। फिर है रविंद्र संगीत। रविंद्रनाथ टैगोर ने 2000 के अंदर बंगाल में चलाया था। इमोशन से ये रविंद्र संगीत। गना म्यूज़िक जो है वो चोरस ग्रुप होता है, पेट्रियोटिक फीलिंग के लिए सोशल मैसेज देता है। गना म्यूज़िक तो जैसे पेट्रियोटिक फीलिंग हो गई। हवेली संगीत है राजस्थान और गुजरात में, पुष्टि मार्ग संप्रदाय को बढ़ावा देता था। रविंद्र संगीत रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। और रॉक म्यूज़िक की बात करें अब मॉडर्न में, रॉक म्यूज़िक जो है ये मोस्ट प्रोबेबली उषा उत्थुप, रविशंकर, और रविशंकर ये फेमस हैं वेस्टर्न क्लासिकल रॉक म्यूज़िक में। और इसमें महर्षि महेश योगी और ऋषिकेश रिलीज़ करते हैं। जाज म्यूज़िक बॉम्बे में है। और अमेरिकन जाज म्यूज़िक, जो कि गोवा म्यूज़िक भी कहते हैं इसको। जाज म्यूज़िक जो है गोल्डन ऑफ जाज म्यूज़िक भी बोलते हैं। इम्प्रोवाइजेशन हुआ था इंडो जाज, रविशंकर और कोलतारा ने। ना पॉप म्यूज़िक में इंडिया पॉप आता है, बॉलीवुड पॉप, मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉप म्यूज़िक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में प्रेजेंटली मोहित चौहान, मीखा सिंह, ठीक है। फिर है अवनद जो होता है ये मेम्ब्रेनोफोन, जैसे कि अवनद, अब कुछ अवनद म्यूज़िक होते हैं। अवनद को क्या कहते हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से ही अवनद में इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेनोफोन में अवनद में परकशन होता है। ये क्या होता है? परकशन म्यूज़िक। तो परकशन में क्या होता है? जैसे तबला, ड्रम, डोल, कोंगो और मृदंगम। तो इसमें आएगा तबला, ड्रम, डोल, ठीक है, कोंगो और मृदंगम। फिर आता है सुशीर वाद्य, अवनद हो गया। सुशीर में आता है शहनाई, इसको एरोफोन भी बोलते हैं। जैसे उसको क्या बोल रहे थे हम? मेम्ब्रेनोफोन बोल रहे थे। अवनद को क्या बोल रहे थे? मेम्ब्रेनोफोन। वैसे ही सुशीर को एरोफोन बोलते हैं। इसमें आता है शहनाई और पूंगी, और क्या आता है? निनकिन, बांसुरी, शहनाई, बांसुरी, पूंगी और निनकिन। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे शहनाई वादक थे बहुत बड़े। और फिर आते हैं हम पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, जो कि फ्लूट को बहुत अच्छे से बजाते थे। फिर आते हैं गन म्यूज़िक को हम क्या बोलते हैं? ईडियोफोन। गन को क्या बोलते हैं? ईडियोफोन बोलते हैं। इसमें मंजीरा और जल तरंग भी होता है। क्या होता है? मंजीरा या फिर जल तरंग, ये दो चीज़ें फेमस है, मंजीरा और जल तरंग, ठीक है। ईडियोफोन आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन मिला है हड़प्पन सिविलाइजेशन में। फिर है तत्वाद्य। ईडियोफोन किसे कहते हैं? गन म्यूज़िक को। इसमें मंजीरा और जल तरंग हो गया, ठीक है। जांज और खड़ताल भी हो गया गन में। फिर है तत्वाद्य को हम कहते हैं चोर्डोफोन को कहते हैं तत्वाद्य। और चोर्डोफोन में आता है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट आता है। इसमें बाउड इंस्ट्रूमेंट वेयर द साउंड ड्रॉन फ्रॉम द ड्राइंग बाउ अक्रॉस द सारंगी और वायलिन में बाउड होता है। बाउड का मतलब होता है कि सारंगी और वायलिन होना, ठीक है। चोर्डोफोन तत्वाद्य है।
जिसमें सारंगी, इसराज और वायलिन, और प्लेक्टरल होते हैं जो कि वीणा, सितार और तंबूरा। वीणा, सितार और तंबूरा, ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं, वीणा, सितार और तंबूरा। और इसमें होता है तत्वाद्य। तत्वाद्य में वीणा, सितार और तंबूरा होता है। और गणवाद्य को सॉलिड इंस्ट्रूमेंट या इडियोफोन भी कहते हैं, जिसमें मंजीरा और जल तरंग होता है। और तत्वाद्य को हम चौडोफोन कहते हैं, ठीक है। चौडोफोन में आता है सीता, वीणा और तंबूरा। तो एक तो हो गया गण को इडियोफोन बोलेंगे, जो कि मंजीरा और जल तरंग हो गया, और जांज हो गया, खड़ताल हो गया, ठीक है, मंजीरा, जांज, खड़ताल। फिर तत्वाद्य को हम कहते हैं चौडोफोन्स। और इस चौडोफोन में आता है बाउल्ड में आएगा सारंगी और वायलिन। और प्लेक्टरल आता है, दूसरा आता है प्लेक्टरल, बाउल और प्लेक्टरल। प्लेक्टरल में आता है वीणा, सितार और तंबूरा। तो यहाँ पे सारंगी, वीणा, सितार और तंबूरा आता है, ठीक है। इसको चौडोफोन बोलते हैं। अब है फोक म्यूज़िक। फोक म्यूज़िक में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे चौडोफोन में आता है टुम्बी, एकतारा, दोतारा, चिकतारा और सरिंदा। एरोफोन में आता है पूंगी, अलगोजा और तित्ती, मशक और गोगोना। और मेम्बेरोफोन में आता है उडुकई, संबल, तमक, डिग्गी, इडाका, गुमोट। और ईडियोफोन में आता है गरबा, गरा एंड अंडेलू। ये इतना सारा पूछते नहीं हैं, बस थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए। फिर आएगा गांधर्व महाविद्यालय। मॉडर्न डेवलपमेंट ऑफ म्यूज़िक कहाँ हुई थी, ठीक है। तो एक है वीडी पुलस्कार 1901 में। ये गंधर्व महाविद्यालय है, जो कि मुंबई में, पहले लाहौर था, अभी मुंबई में है। और प्रयाग समिति हुई थी इलाहाबाद में, जिसमें भी इसको बताया गया था। संगीत नाटक अकादमी 1952 में, म्यूज़िक, ड्रामा और डांस को, परफॉर्मिंग आर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। फिर आया था मैरी कॉलेज ऑफ म्यूज़िक। तो मैरी कॉलेज ऑफ म्यूज़िक में विष्णु नारायण भटखंडे 1926 लखनऊ इस्टेब्लिश किया गया था, भटखंडे म्यूज़िक इंस्टीट्यूट। फिर आता है स्पाइक मकई किरण सेठ 1977 में, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ द क्लासिकल म्यूज़िक, ठीक है। अब कुछ म्यूज़िक्स हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहले है लंगा ट्राइब। लंगा कहाँ के? गुजरात और राजस्थान के। फिर है मांगनियार कहाँ के फेमस है? ये भी राजस्थान के। फिर है करता भजन वेस्ट बंगाल। करता बाजास ये कहाँ के फेमस है? वेस्ट बंगाल के। बाउल्स कहाँ के फेमस हैं? बाउल्स भी वेस्ट बंगाल में, जो कंट्री साइड में करतबा होते हैं वो म्यूज़िक करते हैं। जोगी राजस्थान में, भोपा राजस्थान में, और चारण होते हैं और बारोट होते हैं वो गुजरात में। मुरिया ट्राइब कहाँ के फेमस है? वो है छत्तीसगढ़ के, ठीक है। तो मुरिया ट्राइब होते हैं वो कहाँ के फेमस है? छत्तीसगढ़ के फेमस है। कामर ट्राइब भी कहाँ के फेमस है? ये भी छत्तीसगढ़ के, मुरिया और कामर। फिर है बगेला मध्य प्रदेश। बगेला कहाँ के फेमस है? ये भी मध्य प्रदेश। मुरिया, कामर और बगेला मध्य प्रदेश। पुलायार हिल कहाँ है? ये तमिलनाडु में है, इसको कहते हैं पुलायार हिल। पुलायार हिल कहाँ है? तमिलनाडु में है। इडुमिश्मी कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के। इडुमिश्मी अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया है। इडुमिश्मी कहाँ के फेमस है? तो ये तमिलनाडु के, अरुणाचल प्रदेश के इडुमिश्मी बहुत फेमस है, ट्राइब से ही है। फिर ये मोकन ट्राइब जो है ये अंडमान और निकोबार में है। इडुमिश्मी कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के हैं। और बाजीगर कहाँ के होते हैं? पंजाब के। बाजीगर पंजाब।
ठीक है, ये सब हो गया म्यूज़िक के बारे में। अब म्यूज़िक के बारे में, कम्युनिटी ऑफ पीपल कॉल मांगनियार, तो ये नॉर्थ वेस्ट में होते हैं। विथ रेफरेंस टू ध्रुपद, तो ध्रुपद जो होता है, देखो पहला ध्रुपद ओरिजिनेटेड डेवलप राजपूत किंगडम, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, ध्रुपद इज प्राइमरी डिवोशनल स्पिरिचुअल, यस। ध्रुपद में यूज संस्कृत सिलेबस फ्रॉम मंत्रा, यस। बट ये राजपूत और मुग़ल का इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर आर 5 स्वरा नोट्स इन द इंडियन म्यूजिक, नो 7 स्वरा होते हैं। ओदव आर कंटेन द 5 नोट्स, यस, ओदव में 5 होते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रागा फॉर्म ऑफ बेसिस रिदम, तो नो। ताला बिकम बेसिस ऑफ मेलोडी, नो। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होना चाहिए कि ताला रिदम में और रागा मेलोडी में। ठीक है, ये उल्टा दे रखा था। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, 3rd इज सी। आरोहा का मतलब होता है प्रेसिडिंग नोट्स और अवरोहा का मतलब होता है लोअर देन द प्रेसिडिंग नोट्स। ठीक है, नाउ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में रागा क्या होता है, इसको कहते हैं टाइम स्पेसिफिक, सीजन स्पेसिफिक एंड मूड स्पेसिफिक, तीनों ही राग होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अमॉन्ग द 9 रसा और इमोशनल रिस्पॉन्स, तो इसमें आनंद कोई रस नहीं है। हास्य है, रुद्र है, वीर है, आनंद कोई रस नहीं है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, 6 का आंसर आएगा बी। अंतरा इज़ फर्स्ट पार्ट, नो। मुखड़ा इज़ द फर्स्ट लाइन, यस। तो मुखड़ा को हम फर्स्ट लाइन, अंतरा तो सेकंड पार्ट में आता है। ठीक है, अंतरा सेकंड पार्ट में आता है। 7th का आंसर है ए रागा मस्ट हैव एटलीस्ट 5 नोट्स, यस। राग में 5 नोट्स होंगे। रागा हैज़ ओनली आरोहा, नो। रागा में केवल आरोहा होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, 8th का आंसर है ए। जैसे किराना घराना की बात की गई है, तो यहाँ पर पंडित भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल दोनों ही हैं। विष्णु पालुष्कर इसमें नहीं आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच बताना था, तो अल्लाह, अल्लाह का मतलब महाराष्ट्र में है क्या, अल्लाह नहीं, ये देखा था ना हमने, यूपी की साइड कहीं था। बाउल म्यूज़िक तो वेस्ट बंगाल है, सोहर बिहार का है, पणिहारी राजस्थान का है, अल्लाह म्यूज़िक महाराष्ट्र का नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट सुशीर वाद्य, तो जल तरंग सुशीर वाद्य में नहीं आता है। किस में आता है, फ्लूट, शहनाई, निनकरिन तो आता है, जल तरंग तो गन वाद्य में आता है। ठीक है, इसके क्वेश्चन है व्हाट आर द ग्रुप इनटू द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैव ट्रेडिशनल बीन क्लासिफाइड, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट सिमिलरिटी डिफरेंस बिटवीन हिंदुस्तानी एंड कर्नाटका स्टाइल ऑफ म्यूजिक, राइट अबाउट ख्याल म्यूजिक, व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लासिकल म्यूजिक के बारे में बताओ। ऑन, जैसे वही कर्नाटका और हिंदुस्तानी का डिफरेंस बताना था। ऑन व्हाट इंस्ट्रूमेंट डज उस्ताद अहमद अली खान प्ले, discuss the contribution development of Indian classical music and what are the pillar of Indian classical music, Gharana concept prevalent Hindustani style of music but not in Karnataka, elucidate what are the 6 principal raga in Indian classical music। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं इसके।